नमस्कार दोस्तों। हिंदू दर्शन शास्त्र एक बहुत ही विस्तृत विषय है। इसमें अनेक विचारधाराएं शामिल हैं। हर एक दर्शन की अपनी अलग विशेषता और दृष्टिकोण होते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विशेष दर्शन की जिसे द्वैत वेदांत कहा जाता है। इसकी स्थापना श्री मध्वाचार्य जी ने की थी। उडुपी के पास एक छोटे से गांव में 13वीं शताब्दी में एक विलक्षण बालक का जन्म हुआ। नाम था वासुदेव। बचपन से ही जिज्ञासु, तेजस्वी और भक्ति में लीन यही बालक आगे चलकर बने माध्वाचार्य, वेदांत का सें। जहां बाकी बच्चे खेलते, वासुदेव आकाश को देखते, प्रश्न करते, सेवक और स्वामी क्या कभी एक हो सकते हैं? क्या उपासक उपास्य में विलीन हो सकता है? उस समय भारत में अद्वैत वेदांत का प्रभाव था। आदि शंकराचार्य ने कहा था, आत्मा और परमात्मा एक ही है, संसार तो बस माया है। लेकिन माध्वाचार्य का मन विद्रोह कर उठा। नहीं, उपासक और उपास्य दो हैं, दो सत्य, सदैव अलग। मध्वाचार्य ने वेद, उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्म सूत्रों का गहरा अध्ययन किया और वहां से निकला द्वैत वेदांत, यानी दो का सिद्धांत। उन्होंने कहा, ईश्वर, विष्णु या नारायण, सर्वोच्च सत्ता, जीव यानी हम सब सदा ईश्वर पर निर्भर। संसार असली है, माया नहीं। उन्होंने प्रतिपादित किया 5 शाश्वत भेद। 1. भगवान और जीव में भेद। 2. भगवान और संसार में भेद। 3. जीव और संसार में भेद। 4. एक जीव और दूसरे जीव में भेद। 5. संसार की प्रत्येक वस्तु में भेद। माध्वाचार्य ने कहा, ये भेद कोई भ्रम नहीं, ये तो परम सत्य हैं, जिन्हें जानकर प्रेम किया जाना चाहिए। मोक्ष का अर्थ स्वयं को खो देना नहीं, बल्कि भगवान की सेवा में सदा लगे रहना है। भक्ति ही सर्वोच्च मार्ग है। सिर्फ निर्गुण ब्रह्म का ध्यान नहीं, बल्कि सगुण नारायण का प्रेमपूर्ण पूजन। माध्वाचार्य ने सिखाया, जीव भगवान के निकट आ सकता है, परंतु भगवान भगवान रहेगा, जीव जीव रहेगा। दो रहेंगे, लेकिन प्रेम में सदा जुड़े रहेंगे। जहां अद्वैत कहता है, मैं वही हूं, वही द्वैत कहता है, मैं तेरा हूं। जहां अद्वैत में एकता है, वही द्वैत में प्रेमपूर्ण भिन्नता है, सेवा का सुंदर संबंध है। द्वैत वेदांत हमें सिखाता है, समानता नहीं, सद्भाव, सेवा और शाश्वत प्रेम, यही मोक्ष है।